हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल। आप सब कैसे हैं। आज न्यू मून है, हैप्पी न्यू मून। और चलिए देखते हैं कि इस न्यू मून पर आप सबको किस एनर्जी में टैप इन करने का नीड है, क्या ज़रूरत है और क्या आपकी लाइफ में एंटर होने वाला है। ओके, तो ये दो पाइल है। पाइल नंबर 1 दिस इस खुशी खुशी, और ये है पाइल नंबर 2। ओके, चूज़ योर पाइल। इसके ऊपर मेडिटेट करिए और चूज़ करिए। देखिए, किसी ने मेरे को की रिंग दिया था। ओम नमो नारायण है ना स्वीट। तो टेक्स वर्ड्स रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। जिस भी पाइल की रीडिंग से आप रेजोनेट करेंगे उसके साथ कनेक्ट करेंगे, ज़रूर सुनिएगा। क्या पता गाइडेंस मिले, किस पाइल से कौन सी गाइडेंस मिल जाए आपको। ओके, और अपनी समझदारी सूझबूझ वो पहले इम्पोर्टेंट रखती है किसी और की रीडिंग से ज़्यादा। हमसे अच्छा हमें कोई नहीं जान सकता, दूसरे से क्या सलाह लेनी, राइट। टैरो इज़ ओनली एनर्जी बताने वाले होते हैं, ना कि प्रेडिक्शन देने के लिए। ये आपको एनर्जी बताते हैं कि हाँ ये है, कि ये बहुत सटीक एनर्जी निकालते हैं। ये तो ट्रू है, राइट। लेट्स स्टार्ट। ओके, पाइल नंबर 1 इधर रखते हैं, राइट। इसको इधर रख देते हैं। एनर्जीज प्लीज करिए। द फूल, फूल पहले ही आ गया। क्या जाने पाइल नंबर 1 को प्लीज टेल मी। किंग ऑफ सोर्ड, पेज ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। 2 मेजर अरकाना, 3 मेजर अरकाना आ चुके हैं आपके। द चैरियट, वेरी गुड। कार्ड शो हो रहा है ना। यहाँ सिचुएशन ये है पाइल नंबर 1। नंबर 1, 10 10 मैजिक बिगिन नाउ लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि आपने जो अपने ऊपर वर्क किया है ना, इस 10 से निकल के आप 10 ऑफ सोर्ड से निकल के, बेट्रियल से निकल के, धोखे से निकल के, एंजाइटी से निकल कर। मरकरी रेट्रोग्रेड है, इसलिए कुछ वर्ड्स मेरे इधर उधर हो सकते हैं। एनजीटी हो रहा था अभी, एंजाइटी भी, तो उसके लिए सॉरी। आप व्हील ऑफ फॉर्च्यून, क्योंकि आपने जो स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए अपने कितने लव्ड वंस को, कितने लव वंस को, कईयों को खोया है, कईयों को छोड़ा है, जो कि आपकी एनर्जी से अलाइन नहीं हो पा रहे थे। कितनी फ्रेंडशिप को छोड़ा है, तो अब आप यहाँ पे अलाइन हो पा रहे हैं अपनी न्यू ट्राइब के साथ। एंजल्स की आपके ऊपर पूरी प्रोटेक्शन है, पूरी कृपा है। वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं और आपको आगे बढ़ने के लिए एनकरेज कर रहे हैं, जिसमें आपकी पूरी की पूरी जीत है। द चैरियट, आप फुल्ली बैलेंस में आ जाएंगे। और आप इतनी सेजिटेरियस एनर्जी है ना, ये भी बहुत तेज़ी से भागते हुए जा रहे हैं। आपके ऊपर भगवान शिव की कृपा है। आप बहुत तेज़ी से अपने जिस भी वर्क के अंदर आपने अपनी एनर्जी डाली थी, उसमें बहुत शार्पली एकदम ही आपको ग्रोथ मिलेगी। और शायद कहीं आप तैयार होके, कहीं आपको इनवाइट किया जाएगा तो आप तैयार होके सज धज के वहाँ पे एंजॉय करने के लिए जा रहे हैं। और मे बी ये हो सकता है कि जिसमें आपको तरक्की मिली है, शायद आपका बिजनेस हो, उसका इनॉग्रेशन हो, किसी ने अपनी न्यू शॉप खोली हो, किसी ने अपना स्पिरिचुअल ग्रोथ का नया चोला पाया हो, राइट। किसी को स्टेबिलिटी आई हो, मतलब पैसा तो बहुत है कईयों को। मेरे पास जो रीडिंग के लिए आते हैं, तो मेरे को उनका ये क्वेश्चन बहुत मिलता है। मतलब पैसा है, बार बार यही कहेंगे स्टेबिलिटी नहीं है। पहले तो माइंड से ये थॉट ही निकाल दो। यहाँ पे भी किसी का यही दिख रहा है, स्टेबिलिटी नहीं है। स्टेबिलिटी है, आपको उसको
समझना नहीं आ रहा है, खर्चना नहीं आ रहा है, बैलेंस बनाइए, प्रॉपर बैलेंस बनाइए। जैसे यहाँ पे है yin and yang, ब्लैक एंड वाइट, अंधेरे के बाद चाड़ना, सुबह। अब जैसे डार्कनेस के बाद अब लाइट की तरफ हम बढ़ रहे हैं, यूल सीजन। ओके, तो एक बैलेंस बनाइए। सब कुछ आपके पास, माइंड से पहले तो वो थॉट्स आउट कर दीजिए। कपड़े अच्छे पहनिए, वेल ड्रेस होइए, क्रिसमस आने वाला है, अच्छे से कपड़े पहन के अपने प्रिय और अपने घर वालों के साथ, फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, कोई अगर यहाँ से 7 समुंदर पार भी रहते हैं तो आप उनके साथ सेलिब्रेट करिए। ओके, ज़रूरी नहीं है कि आप मिस कर रहे हैं यार मेरी फैमिली नहीं है, वही अभी आपकी फैमिली है, क्योंकि यहाँ से कोई जाके आपको वहाँ पे हेल्प नहीं कर रहा है, वही जो आपके पास वहाँ प्रेजेंट में आपको हेल्प कर रहा है, उनके साथ एंजॉय करिए, वेल ड्रेस होइए, जहाँ से इन्विटेशन आया वहाँ ज़रूर जाइएगा। पेज ऑफ सोर्ड, वही फिर से एयर एनर्जी, फास्ट एनर्जी, जल्दी जल्दी सब कुछ जल्दी जल्दी करना, क्योंकि सजिटेरियस की एनर्जी ऐसी है ना, सब कुछ एकदम फास्ट, सब कुछ एकदम हवा में। तो यूनिवर्स इज एनकरेजिंग यू टू सेट योर बाउंड्रीज। ओके, द फूल, आपके पास सब कुछ है, सब कुछ न्यू, एक यूथ एनर्जी, इमेच्योर नहीं करेंगे, कहेंगे एक यूथ एनर्जी, वो क्लिफ पे खड़ा है, उसको किसी का डर नहीं है, सब कुछ एंजॉय करने के लिए रेडी है, सब कुछ अपना टैलेंट, अपनी स्पिरिचुअलिटी, अपनी ग्रोथ जो भी है उसको एंजॉय करने के लिए वो रेडी है, उसमें एक नया मुकाम पाने के लिए वो तैयार है। एंजॉय इन द सेंस कि उसको उस पर वर्क करना है। अब उसको ना उसका कोई थॉट रोक सकता, ना कोई उसको नेगेटिविटी अब कोई रोक सकती, ना कोई पर्सन रोक सकता, क्योंकि उसके एक हाथ में फूल है, जैसे कि ऑफरिंग कर रहा हो किसी को, राइट। येलो कलर, जीरो, जीरो क्या है, शून्य। शून्य हमारी हर चीज़, हमारी अर्थ, वैसे तो बहुत उसके ऊपर लॉजिक है कि वो गोल नहीं है, गोल है, स्फीयर है, मतलब कि जो भी चीज़ एक राउंड शेप में है। हम जब कभी पूजा भी करते हैं अपनी, बहुत गॉड गॉडेसेस को कॉल करके, तो अपने अराउंड एक सॉल्ट या फिर एक चौक का एक सर्कल बनाते हैं कि हमारी एनर्जीज हमारे पास रहे, कोई उसको इन्वेड ना करे, राइट। तो ऐसे रहना है कि अपनी बाउंड्रीज को सेट करिए, ठीक है। आपको ये लग रहा होगा कि जैसे पानी मडी है, कुछ भी नहीं दिख रहा, मेरे को मेरा रिफ्लेक्शन भी नहीं दिख रहा, मतलब सिचुएशन ऐसी है, ये इधर जाए उधर जाए, वेट करिए, पानी साफ होगा। स्टेप बैक करिए, 1-2 कदम पीछे हटाइए, सिचुएशन अपने आप, ये टाइम आया है तो ज़रूर निकलेगा। उसके बाद रिफ्लेक्शन भी दिखेगा और सिचुएशन भी संभल जाएगी। किंग ऑफ सोर्ड, अपने वर्डों को थोड़ा सा संभाल के बोलिएगा। इसको वैसे सारी पिक्चर क्लियर है, वो इस सिचुएशन में अगर वो तलवार लेके बैठा है तो वो उनको कट ऑफ करने के लिए बैठा है, जो कि उसकी ग्रोथ को रोकने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। बट अगेन मैं ये कहना चाहूँगी कि मरकरी रेट्रोग्रेड है, गुड लिसनर बनिएगा, मिस अंडरस्टैंडिंग से बचिएगा और अपने वर्डों को संभाल के यूज़ कीजिएगा। ओके, एज आई अर्लियर सेड कि आपके पास स्टेबिलिटी है, ओके, और आप उसको एंजॉय करने के लिए फुल्ली रेडी रहिए। उसी के नीचे ही है आपका 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। 9 इज़ समथिंग इज़ एंडिंग, राइट। तो माइंड से वो थॉट आउट कर दीजिए कि इस सिचुएशन में हूँ कि मेरे को इससे निजात मिलेगी नहीं मिलेगी, मेरे साथ ही ऐसे क्यों होता है। मतलब जब आप अपने थॉट चेंज करेंगे ना, तो यूनिवर्स को कोई लैंग्वेज नहीं आती, ना चाइनीज़, ना हिंदी, ना इंग्लिश, वो वाइब्रेशन ही जानती है। अपने वर्ड्स में से नहीं हटा दीजिए, नहीं को रिमूव कर दीजिए। अगर आप बोलेंगे ना यार मुझे वहाँ नहीं जाना, तो ऐसी सिचुएशन 1000 बार आएगी और आप वहीं जाएंगे, वैसी सिचुएशन में ही जाएंगे। ये टेस्टेड एंड ट्राइड है, ओके। क्योंकि आप जैसे कि नहीं बोलते हैं ना, यूनिवर्स को एनर्जी पहुंच रही है, मैं ये चाहता हूँ वहाँ जाऊँ, तो वैसी सिचुएशन बार बार बनेगी। अगर आप कहेंगे यार मुझे ये नहीं खाना, वही सिचुएशन बनेगी, मुझे ये खाना है, ये वाइब्रेशन जाएगी यूनिवर्स पर। तो थोड़ा सा संभल के अपने वर्ड्स में से नहीं आउट कर दीजिए, उस वर्ड को कुछ घुमा के बोलिए कि अभी मेरा मन इस चीज़ के लिए है तो मैं ये काम करना चाहता हूँ, या अभी मैं इधर जाना चाहता हूँ, राइट। मतलब कि नहीं वर्ड रिमूव कर दीजिए, क्योंकि वाइब्रेशन बहुत
अलग तरीके से पहुँचती है। एंड यू आर डेस्टिन फॉर ग्रेट थिंग्स। ओके, माइंड में पूरा सेट कर लीजिए और अपने आप को अलाउ करिए कि हाँ मैं गुड थिंग्स के लिए बनाऊँ। लेट्स सी फाइनली आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स है, ये देख लेते हैं। पाइल वन की फाइनली क्या ब्लेसिंग्स है। सी कार्ड्स आ गए हैं आपके। 3 ऑफ पेंटिकल्स, एज आई अर्लियर सेड, बैलेंस बनाइए। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स, मरकरी रेट्रोग्रेड है। कोई पास्ट से आपका लवर भी आ सकता है या कोई आपके बिजनेस में होंगे वो आ सकते हैं। 6 ऑफ कप यही बताता है कि जो आपकी यादों में जो या तो जा चुके हैं वो आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, या फिर जो आपके जिनसे आपका ब्रेकअप हुआ होगा वो लौट के आएंगे। और सिचुएशन आप जानते हैं कि वो कैसे थे, राइट, कि उनको अपनी लाइफ में दोबारा एंट्री देनी है या नहीं देनी है। ठीक है, 3 ऑफ पेंटिकल्स आपकी तो मौजा ही मौजा। जैसे कि मैंने अभी पहले भी कहा, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आप मांग रहे थे, जो भी कह रहे थे, नहीं वर्ड हटा दीजिएगा, बहुत अच्छे से आ रही है। धन वर्षा है आपकी लाइफ में, और कोई पुराना भी लौट के आना चाह रहा है। उनके पास शायद पेट भी हो सकता है, या फिर आप पेट खरीदने की सोच रहे हैं, क्योंकि फूल के पास भी यहाँ पे पेट है, डॉग। तो आपके में से या तो कोई पेट खरीदने की सोच रहा है, या फिर जिनसे आपका रिलेशनशिप रह चुका है जो वापस लौट के आ रहा है उनके पास पेट हो सकता है, डॉग, राइट। या फिर आप अपनी स्पिरिचुअलिटी में जितना ग्रोथ कर चुके हैं ना, तो आप अपनी चाइल्डहुड के साथ कनेक्ट कर रहे हैं पास्ट में। मतलब अपने चाइल्डहुड को आप हील कर चुके हैं, अपने इनर चाइल्डहुड के साथ आप कनेक्शन बनाएंगे इस मरकरी रेट्रोग्रेड में। कईयों के लिए ये भी है, राइट। अब आता है पेज ऑफ पेंटिकल्स। एक कार्ड का 2 बार आना, देख रहे हैं एनर्जीज कैसे वर्क करती हैं। सी पेज ऑफ पेंटिकल्स, मैंने कहा ना स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आ रही है, आप उसको एंजॉय करिए, बार बार शिकायतें करना छोड़ दीजिए और एक वर्ड बोलिए कि मैं डेस्टिन हूँ ग्रेट थिंग्स के लिए, गुड फॉर्चून के लिए। ओके, गुड फॉर्चून है आपकी लाइफ में। और जस्टिस, इस कार्ड को और इन तीनों कार्ड को हम रीयूनाइट करके जस्टिस को बताएंगे, राइट। जस्टिस आ रहा है गाइज आपकी लाइफ में। जिन्होंने बेट्रियल किया था, जिन्होंने आपसे बोलना बंद किया था, आपने उनके बहुत तरले किए, आपने उनके हाथ पैर जोड़े, प्लीज़ मेरी लाइफ में वापस आ जाओ, मैं आपके बिना नहीं रह सकता या रह सकती, सिचुएशन के अकॉर्डिंग समझिएगा। या जो भी आपको बेट्रियल करके गए थे, आपके लिए अब जस्टिस आ रहा है। उनकी लाइफ में आपको कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा। मुझे तो लगता है कि जैसे कि ये वाइब भी आ रहा है, उनमें से कोई या तो बहुत बुरी बीमारी से जूझ रहा है, राइट। किसी को मेडिकल प्रॉब्लम्स है, जिसने ये सिचुएशन में आपको कभी पहुंचाया था। जस्टिस ये दिखा रहा है, कहा ना टाइम बदलने वाला है, जस्टिस आपकी लाइफ में आ रहा है। गुड लक गाइज, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गाइज, बाय, टेक केयर। अब हम पाइल 2 के लिए रीडिंग करेंगे, राइट। पाइल 2, नाउ इट्स योर टर्न। लेट्स सी कि ये जो आज न्यू मून है इन सेजिटेरियस, आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स या क्या मैसेज है, या आपको क्या एक्शन लेने चाहिए। वो कार्ड्स आ रहे थे तो मैंने भी थैंक यू थैंक यू थैंक यू। पाइल 2 के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स, टेल मी। पाइल 2 के लिए क्या मैसेज है। पाइल 2, माय गॉड, उधर बेट्रियल था तो इधर सोर्ड्स, टेम्परेंस, क्वीन ऑफ सोर्ड। जो पहले वाले ग्रुप में थे उनके पास आया था किंग ऑफ सोर्ड्स। ओके, हमारे पहले
4 कार्ड्स कौन से थे? मेजर अरकाना, डेथ कार्ड, इस कार्ड शोज हो रहे हैं ना आपको, राइट, ओके। ये भी हमारा उन्हीं के साथ था, ठीक है। हमारा लास्ट कार्ड्स हैं, ओके, टेम्परेंस, ओके, कार्ड शो हो रहे हैं ना गाइज आपको। तो पाइल नंबर 2, आपकी कहानी ऐसी है कि आपके एफर्ट्स अब रंग ला रहे हैं, ओके। अब 5 ऑफ सोर्ड से मुझे ऐसा लग रहा है कि जिन्होंने आपको दुख दिया, जिन्होंने आपके हर काम को बिगाड़ा, वो कोई और नहीं, अपने ही घर में से थे, अपने ही थे। उन्होंने आपको इस सिचुएशन तक पहुंचाने की पूरी पूरी कोशिश करी है। किसी ने ब्लैक मैजिक ट्राई किया होगा, किसी ने आपको कर्ज किया होगा, आपने इस दौरान किसी भयानक बीमारी या फिर कुछ ऐसी बीमारी से आप जूझे हैं, मतलब मेडिसिनल आपका ट्रीटमेंट चला है, यहाँ पे दिख रहा है। तो आपने उस दर्द को सहा है रातों में जाग के, अपने तकिए तक, पिल्लों तक गीले कर दिए, किसी को धोखा मिला है। मरकरी रेट्रोग्रेड यही तो बताना चाहता है कि वो एक मिरर है, वो यही बताना चाहता है कि आपने जो सहा है ना, उसका आपको फ्रूटफुल खुशियाँ मिलने वाली है। आपको किसी 4 ऑफ वॉन्ड्स ये बता रहा है कि आपको जिस किसी ने अगर विदेश में पढ़ाई के लिए फॉर्म या कुछ एप्लीकेशन अप्लाई किया था ना, उनका नंबर आ चुका है, राइट। उनके लिए गुड लक है, उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप वहाँ अपनी जीत का बिगुल बजा रहे हैं, देख रहे हैं। या फिर किसी के लिए कमिटमेंट है, किसी की शादी होने वाली है, जिन्होंने मैनिफेस्टेशन या एफर्मेशन किया था अपने ट्विन फ्लेम या सोलमेट से शादी करने के लिए, उनके लिए यस, इट्स अ बिग बिग यस, ओके। और आपके पास बहुत पेंटिकल्स है, ठीक है। थोड़ा दान पुण्य करना शुरू करिए गाइज, और इससे परफेक्ट बैलेंस बना रहेगा, ठीक है। जितना हम कमाते हैं, जैसे हम 10 बंद निकालते हैं, तो आप 10 बंद निकालिए, जो 10 बंद निकालते हैं, या फिर आप दान पुण्य करना स्टार्ट करिए, ठीक है। और आपकी लाइफ में बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट भी आया, जहाँ पे आपने डेथ एंड रीबर्थ की एनर्जी को भी फेस किया है। ऐसा स्कॉर्पियो एनर्जी एंड न्यू मून, ये है सेजिटेरियस में। बहुत ही फास्ट एंड फ्यूरियस तरीके से लाइफ में आपके ड्रेस्टिकली चेंज आने वाले हैं, गुड चेंज। आपकी ही विक्ट्री लिखी है, जिसमें आपको स्ट्रेंथ मिलेगी। स्ट्रेंथ इन द सेंस कि आप अपने इमोशंस के ऊपर काबू पाएंगे। जहाँ आप छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर रो पड़ते थे, या फिर छोटे छोटे डिसीजंस में ही आपके हाथ पैर फूल जाते थे, अब आप उस चीज़ से बाहर आएंगे। आप जो ये हर वक्त एक, जैसे इसके आप शूज़ देख रहे हैं ना, एक पैर में दूसरा, एक पैर में दूसरा, मतलब वो इतनी जल्दबाजी में है कि उसके पास ऐसी सिचुएशन आई, उसको अपने कपड़े या जूतों की तरफ भी उसने ध्यान नहीं दिया। इट्स अ गुड थिंग ना कि वो अपने काम के लिए इतना डेडिकेटेड है। पेंटिकल्स ही पेंटिकल्स है, और यहाँ ये जगलिंग कर रहा है, बट इट्स अ गुड साइन कि उसके पास पेंटिकल्स है और उसको पता है कि मुझे अब कैसे यूज़ करने हैं। मेरे लिए अभी ये जगलिंग वाली सिचुएशन नहीं शो कर रहा है। आप अपनी फैमिली का साथ पूरे अच्छे से देंगे, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो। अभी आने वाले टाइम में 15 दिसंबर तक तो मरकरी रेट्रोगेट है, तो थोड़ा सा अपने वर्ड्स और अपनी मनी, और जब भी आप ट्रैवल पे निकले तो टाइम से पहले घर से निकल लें, कि ये नहीं कि 7 बजे की ट्रेन है तो आप 6:30 पे, नहीं 6 बजे ही निकल लें, और अपनी चीज़ों को रीचेक ज़रूर करें, ओके। क्वीन ऑफ सोर्ड, यहाँ पे कुछ ऐसे भी लेडीज़ हो सकती हैं जो कि, या फिर जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, जो कि विडो या डिवोर्सी है, राइट। और वो शायद उन जिसको पसंद करते थे उनकी शादी अब उनसे होने जा रही है, और वो लड़का उनका पूरा पूरा साथ देने के लिए तैयार है, बट वो उनसे यंगर है। उनके घर वाले उनके लिए मान नहीं रहे हैं, बट वो लड़का बैक
अपने बैक फुट नहीं कर रहा है, वो कह रहा है कि नहीं मैं इसी के साथ करूँगा। तो थोड़ा सिचुएशन बड़ी गड़बड़ चल रही है, वो जद्दोजहद में लगा हुआ है अपने घर वालों को समझाने के लिए। और इट्स अ फाइटिंग मोड, जैसे होता नहीं है कि गार्ड्स अप कर देना, फाइटिंग मोड में रहना, 7 ऑफ वॉन्ड्स का। बट इट्स अ प्रोडक्टिव कार्ड की, हाँ उधर सिचुएशन है कि पॉजिटिव है। टेम्परेंस आपको यही कह रहा है कि आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ मिलने वाली है, स्पिरिचुअलिटी में आपको बैलेंस आने वाला है। और किसी के रिलेशनशिप में भी, जैसे अभी मैंने बताया कि यहाँ पे कोई 50 लेडी हो सकती है या जेंट्स हो सकते हैं जो कि डिवोर्सी या विडो हो सकते हैं, या फिर आपके आसपास ऐसा कोई हो सकता है, ठीक है। बट वो बहुत समझदार है, वो बैलेंस है, उनकी बातें आप ज़रूर सुने और उनकी सेहत का भी थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि जो पुरानी बीमारियां थी या फिर पुराने रिश्तेदार थे, या तो आके उनको एंजाइटी दे सकते हैं, लड़ाई कर सकते हैं। तो थोड़े ऐसे लोगों से बच के रहिएगा इस दौरान 15 दिसंबर तक, और उनकी सेहत का भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। और जैसे कि मैंने पहले बताया, अभी आपकी विक्ट्री ही विक्ट्री लिखी है, और आप इन द लास्ट आप अपनी स्ट्रेंथ में आ जाएंगे। आपको ऐसे डीमंस के साथ ना, ये लायन देख रहे हैं उसके मुंह में हाथ डाल रहा है, तो आपको ऐसे डीमंस के साथ डील करना आ जाएगा, राइट। तो आपको क्या करना है कि थोड़ा टाइम अकेले में बिताना है, ठीक है। आपको इससे क्या है कि क्लैरिटी मिलेगी। अपनी खुशी के बारे में सोचिए थोड़ा आप, राइट। अपनी खुशी के बारे में सोचिए, परफेक्ट बैलेंस में आएंगे। आपकी स्पिरिचुअलिटी में पूरा एंजल्स आपका साथ दे रहे हैं जिस भी चीज़ में आप वर्क कर रहे हैं। और आर्कएंजल राफियाल से आप जिनको भी अभी एंजाइटी फेस कर रहे हैं ना, जिन्होंने भी अपने अभी बिजनेस या स्टॉक मार्केट में डाउन देखा है ना, वो प्लीज़ आर्कएंजल राफियाल के लिए ग्रीन कैंडल जला के उनसे प्रार्थना करिए कि आपको हीलिंग दे। ट्रिमेंडस चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे आपको, राइट। क्योंकि आपकी लाइफ में ना देयर इज़ सो मच अबंडेंस कमिंग ऑन योर वे, राइट। ये दोनों कार्ड आपकी अबंडेंस को ही शो कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में एकदम ही ड्रेस्टिकली ट्रिमेंडस चेंज आने वाले हैं, और आप ही की ही जीत है। अगर किसी का कोर्ट केस चल रहा है, किसी लड़की ने झूठे केस में फंसाया है और वो कह रही है कि मेरे को इतने पैसे दो तभी मैं इसको डिवोर्स के पेपर पे साइन करके दूंगी, उनकी विजय है, जय है, जीत है। उस लड़की का कोई भी हथियार काम नहीं करेगा और आपकी जीत होगी। आपको पेपर्स पे साइन भी मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं ना जो कि चाहते ही नहीं हैं कि जो आपके साथ भी है ना वो भी उनसे ही मिले हुए हैं, राइट। बट आपके ऊपर एंजल्स की पूरी पूरी कृपा है कि आप प्रोटेक्टेड है, आप इन्फिनिटी की फॉर्म में है। अगर जैसा सोचेंगे वही लूप घूमेगा, गलत सोचेंगे तो उसी लूप में रह जाएंगे वरना आप, राइट। अलाउ योर सेल्फ टू ओपन अप टू न्यू एक्सपीरियंस, ग्रोथ एंड लव। अब जब उस रिश्ते से बाहर निकलेंगे तो आप ये मत सोचिएगा कि सारे ही लोग ऐसे होते हैं या सभी ऐसे ही बिहेव करते हैं, सारी लड़कियां ही ऐसी होती हैं, सारे लड़के नहीं। इस माइंडसेट को चेंज करिएगा, गुड पीपल होते हैं, आपके लिए गुड पर्सन बने हैं। न्यू लव को अलाउ करिएगा, न्यू ग्रोथ को, न्यू एक्सपीरियंसेस को, राइट गाइज, ओके। और ये जो न्यू मून है ना, इट्स ब्रिंगिंग द ग्रेटेस्ट शिफ्ट्स ऑफ 2024 का, क्योंकि ये 2024 कर्मा का साल रहा है। बहुत कुछ दिखा के गया, बहुत कुछ मेजर चेंजेस आए हमारी लाइफ में, है ना। तो ये आपकी लाइफ में फ्रूटिशियन चेंजेस लाने वाला है, रोमांटिक लव आएगा, मेजर सक्सेस मिलेगी, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है, न्यू चेंजेस आएंगे, गुड फॉर्चून आ रही है, गुड लक आ रहा है, हैप्पीनेस आ रही है, पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। एंड यू नो वेरी वेल कि दिसंबर हैज़ 2 न्यू मून, एक आज है और एक 30 दिसंबर को होगा। इसको हम लोग ब्लैक मून कहते हैं। ब्लैक मून इन द सेंस कि एक ही महीने में जब 2 न्यू मून आ जाते हैं ना, हम उसको ब्लैक मून कहते हैं, और जिसकी एनर्जी बड़ी वाइब्रेंट रहती है, ओके। लेट्स सी, देख लेते हैं आपके लिए फाइनल मैसेज क्या है, फाइनल ब्लेसिंग। प्लीज़ बताइए फाइल नंबर 2 की फाइनल मैसेज क्या है, फाइनली उनको क्या जानने की ज़रूरत है।
द स्टार। सी गाइस, अभी जस्ट पाइल नंबर 1 में पेज ऑफ पेंटिकल्स 2 बार अलग अलग डेक से आया, और सी आपके में डेथ कार्ड, मेजर अरकाना, दोनों डेक से अलग अलग आया। मैंने कहा है ना कि किसी की लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस आने वाले हैं, और गुड चेंजेस हैं ये जो आपने सहा है। उसके बाद डेथ के बाद क्या होता है, अंधेरे के बाद क्या होता है, सवेरा आता है, रीबर्थ। आप एक स्टार की तरह उभरने वाले हैं, आप स्टार बन चुके हैं। आपने अपने हार्ट चक्रा के ऊपर बहुत वर्क किया है। 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आपकी लाइफ में आ रही है, आप स्ट्रेंथ में आ रहे हैं। द हाई प्रीस्टेस, ओह माय गॉड, यू आर वेरी लकी। मतलब कुछ तो हिडन है कि मैंने कहा ना फाइनली मैसेज या फाइनली ब्लेसिंग कौन सी है, आप वो रिवील नहीं करना चाहते हैं। आपकी रिबर्थ की एनर्जी है, हाई प्रीस्टेस, द व्हील। द व्हील फर्स्ट पाइल में भी आया था, जिनको फर्स्ट पाइल देखने के मन में इच्छा हुई थी और उन्होंने तब भी दूसरा वाला चूज़ किया है, तो आप फर्स्ट पाइल को भी देख सकते हैं। टाइम बदलने वाला है आपकी लाइफ में, बहुत बड़े बड़े मेजर गुड लक, गुड अच्छे चेंजेस आने वाले हैं। ये बहुत बड़ा कन्फर्मेशन है गाइस, इट्स बिगेस्ट। और आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, आई थिंक दिख रहा है इन्फिनिटी का साइन। गुड लूप में घूमिएगा गाइस, और यू आर द स्टार। आपकी लाइफ में इतने ब्यूटीफुल चेंजेस आने वाले हैं ना, बट गॉड यूनिवर्स अभी उनको रिवील नहीं करना चाहती हैं। अभी वो हिडन है, वो अभी रिवील नहीं करना चाहती हैं। वो कह रही हैं कि दब जाओ। द व्हील, टाइम बदलने वाला है। ये मतलब इतनी बड़ी बड़ी बात बोल दी है मतलब इन कार्ड्स ने कि आपने अपने ऊपर प्रॉपर वर्क किया है। यू आर शाइनिंग लाइक अ स्टार। जो भी कोई अब आपको पहले देखते थे कि मुड़ के भी नहीं देखना, अब वो देख रहे हैं कि यार ये तो स्टार की तरह चमकने लग गया है। मतलब वो अब आपसे बात करने के लिए तरस रहे हैं। टाइम बदलने वाला है, रीबर्थ की एनर्जी आ चुकी है। थैंक यू एनर्जीज। जस्टिस, जस्टिस आ रहा है आपकी लाइफ में। अभी जैसे मैंने बताया, जिनका कोर्ट केस है या विक्ट्री है आपके लिए, और जिन्होंने भी कुछ गलत क्रिया करी है या फिर कोई ब्लैक मैजिक ट्राई किया या कुछ भी किया है, उनको बैकफायर होने वाला है, क्योंकि वो रोएंगे अब खून के आंसू। जो यहाँ से भाग के गए थे, जो अब आपको सोशल मीडिया पे बार बार अनब्लॉक करके देख रहे हैं, मैसेज नए नए नंबर से भेज रहे हैं, नए नए नंबरों से आपको कॉल कर रहे हैं, आपको परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, बट अब आपकी एनर्जी ऐसी है, आपने अपने ऊपर इतना वर्क कर लिया है कि द स्टार और हाई प्रीस्टेस यही बता रहे हैं, इतना ज्ञान प्राप्त कर लिया है कि अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो कुछ भी ट्राई कर ले। आप अब बैलेंस की एनर्जी में है। टेम्परेंस, अब आप बैलेंस की एनर्जी में, आपको कोई कुछ नहीं हिला सकता। आपकी इतनी अच्छी एनर्जी है, और आप अपनी जैसी ट्राइब के साथ ही मूव कर रहे हैं, क्योंकि वो आपके प्रोटेक्टर्स हैं। द व्हील, टाइम बदलने वाला है। जिन्होंने आपके लिए बुरा सोचा था, अब वो उस गड्ढे में, जिन्होंने खोदा था वो उस गड्ढे में गिरने वाले हैं। लेकिन जो आपको छोड़ के गए थे ना, जो आपके पर्सन थे, या तो वो बहुत ज़्यादा बीमार हो रखे हैं, जो अपने माँ बाप के कहे में आए थे, या फिर जिन्होंने आपके ऊपर कुछ ट्राई किया था, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, राइट। तो यहाँ पे भी फिज़िकल प्रॉब्लम किसी ना किसी की मुझे दिख रही है, क्योंकि मरकरी रेट्रोग्रेड है, लौट के सब कुछ आना है। डेथ एंड रीबर्थ, डेथ कार्ड ने तो इतना बड़ा कंफर्मेशन दिया ना गाइज, एंड गुड लक गाइज, गॉड ब्लेस यू ऑल, कि आपकी लाइफ में बहुत अच्छे चेंजेस आ रहे हैं, न्यू ऑफर्स आ रहे हैं आपकी लाइफ में। द एम्परर, स्ट्रेंथ कार्ड, तो आपकी लाइफ में बहुत ब्यूटीफुल चेंजेस आने वाले हैं। यूनिवर्स आपके लिए आपको स्टार की तरह चमकाने वाले हैं, एंड आपने जो भी अपने ऊपर वर्क किया है ना गाइज, ब्यूटीफुल, कंग्रेचुलेशंस, ओके। और ये जो भी लेडी हैं जिनका मैंने आपको कहा था कि उनकी सेहत का आप ध्यान रखिएगा, वो आपको पता है आपके इर्द गिर्द कोई ऐसी हो या ऐसे पर्सन हो, राइट। तो मेजर शिफ्ट आने वाली है सबकी लाइफ में, गुड फॉर्चून आने वाला है, गुड थिंग एक्सपेक्ट करिएगा, ओके। सॉरी गाइज, मेरे वर्ड इधर उधर हो रहे हैं, मरकरी रेट्रोग्रेड में मेरे साथ ऐसे होता रहता है। तो गुड लक गाइज, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।